नमो नमः मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी सीटेट परीक्षा में 30 नंबर से संस्कृत के प्रश्न बनते हैं और प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है, आज मैं उन्हीं प्रश्नों के स्वरूप लेकर एक मॉडल पेपर के तौर पे कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। आइए प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक स्कोर कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 28 इसमें दिया गया है, निर्देश दिया रहेगा और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, निर्देश दिया गया होगा और कुछ गद्यांश या पद्यांश दिए होंगे और उनसे जैसे 21 से 28 तक ऐसे करके दिया रहेगा कि इनके प्रश्न इन गद्यांश को पढ़ करके और प्रश्न संख्या इतने से इतने तक के उत्तर को इस गद्यांश के अंदर पढ़ करके दीजिए। चलिए, इसमें कह रहा है कि अधोलिखित गद्यांश नाम पठित तो प्रश्न नाम 121 to 128 विकल्पात में एकम उत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चुनत, यानी कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 121 से लेकर 128 तक का जो उचित विकल्प है उसको चुनकर उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसका और एक तरीका है, क्योंकि सीटेट में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक खेल होता है। सीटेट का पेपर इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे जो गद्यांश पद्यांश इतनी लेंदी दे देते हैं, आदमी उसी में जूझ जाता है। तो सबसे पहले आप प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिए, जो आपके 3-4 प्रश्न उस गद्यांश से बन रहे हैं उनको पढ़ लीजिए और जहाँ देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ आ रहा है उसको हाईलाइट करके तुरंत वहाँ पे नंबरिंग कर लिया करिए पेंसिल से। इससे क्या होता है कि टाइम आपका बच जाता है, वरना फिर एक बार आप गद्यांश पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पढ़ जाते हैं, फिर गद्यांश पढ़ते हैं, तो इससे टाइम का बहुत ज़्यादा फिर हमारे बाद के प्रश्न छूटने लगते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, मतलब गद्यांश को पढ़ते हैं। कदाचित कश्चन महात्मा प्रयाणावसरे पिपाशा अनुभूतवान् समीपे एव तेन कुटीरः दृष्टः सः कुटीरः कश्चित् चर्मकारस्य महात्मा तम उपसर्य स्पृष्ट आर्य किम अत्र पानाय जलं लभेत इति महात्मना उपस्थितं दृष्ट्वा सः चर्मकारः नितरां सन्तुष्टः। सः उत्थाय अन्तः गत्वा जलम् आनीय महात्मने दातुम् उद्यतः। तो ये एक कहानी है कि कदाचित एक बार की बात है कि एक महात्मा ना प्राणायाम मतलब अपना ध्यान करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उनको जल के बहुत तेज़ प्यास लगती थी। ध्यान कहाँ करते थे लोग, जंगलों में इत्यादि में करा करते थे, तो उस समय उनको बहुत तेज़ प्यास लग जाती है और पिपाशा अनुभूतवान वो प्यास का अनुभव करते हैं। देखते हैं कि समीपे एव तेन एका कुटीरा, उनके द्वारा समीप में ही एक कुटीर को देखा गया कि एक कुटीर है और वो उस कुटीर के सह कुटीरा कस्यचित् का चर्मकार, और जो कुटीर है वो किसी चर्मकार यानी चमड़े बनाने वाले का है। फिर कहा महात्मा तम उपसर, मतलब महात्मा उनके उपसर्य, अच्छा उपसर्य अगर पूछ लिया जाए तो उपसर्य जो है पास जा करके उनके पास जा करके पूछते हैं कि आर्य है, आर्य किम अत्र पानाय, पीने के लिए जलम लभे, क्या यहाँ पीने के लिए पानी मिल जाएगा। इति इस प्रकार महात्मा नाम उपस्थितिम दृष्टवा, महात्मा को उपस्थित देखकर वह जो चमड़ा बनाने वाला चर्मकार था नितराम अत्यंत संतुष्ट, बहुत अधिक संतुष्ट, बहुत खुश हुआ। सह उत्थाय, वह उठकर अंतः गत्वा, अंतर जा करके जलम आनीय, जल ला करके महात्मा ने दातुम उद्यतम, महात्मा को देने के लिए उद्यत हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। तावतः तेन स्वस्य चर्मकार कुलत्वम स्मृतः, तावतः तभी उसको अपने जो है कुल की याद आ जाती है। चर्मकार जो कुलत्वम संस्मृत, अपने चर्मकाल में उत्पन्न हुए कुल की याद आ जाती है। अतः सह अग्रे प्रसारित हस्तम पृष्ठा कृतवान, अतः वो जो आगे फैलाए हुए हाथ को पीछे कर लिया। अब किम महोदय, आगे जो है महात्मा कहते हैं किम महोदय किमर्थम जलदाने एव संकोचा, क्या हुआ महोदय, अब जलदान में कैसा संकोच। महात्मा पृष्ठवान, महात्मा ने पूछा। तदा चर्मकारा होता, तो उसी समय चर्मकार ने कहा श्रीमन, हे श्रीमान, अहम अस्मि निम्न कुलीना, मैं हूँ निम्न कुलीन का, मया भवते जलम यत दीयते तद भवेत पापाय, यदि मैं आपको जल दूंगा तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इस प्रकार आपको बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, इस प्रकार कहता है। फिर आगे क्या कहता है कि फिर पाप पुण्य विषय भवता महती चिंता इति हसन उक्तवान सा महात्मा, हंसते हुए उस महात्मा ने कहा कि पाप और पुण्य के विषय में भवता आपको महत्तिम चिंता, बहुत चिंता है, ऐसा कहकर इति ऐसा
ऐसा कहकर हसन हंसते हुए उक्तवान मतलब बोले स महात्मा व महात्मा तत्र द्वित्राणि पदानि और तभी ततः वहीं पर 2-3 पद आगे पदानि आग्रे आगे निक्षिप्त रख करके सह वह चर्मकारस्त स्कंद चर्मकार के कंधों पर हस्तम संस्थाप्य हाथों को रखकर अवदत बोले महोदय इदानीं मया भवान स्पृष्टा इस समय तो मैं आपको छू रहा हूँ ना तो भवता हम तुम तो हमको नहीं छू रहे हो। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे का पैराग्राफ देखिए। तस्माद यदि पापम प्राप्येत त्राहि तत् तु मया प्राप्येत, यदि तस्माद उसके लिए तुम्हें पाप मिल सकता है तो मुझे भी पाप प्राप्त होगा। अतः इदानीम जल दाने ना कापी आपत्ति, अतः इस समय आपको जल देने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि मैं आपको छू रहा देखो कोई पाप हो रहा है नहीं हो रहा है तो आपको जल देने में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया जलम दीयताम, कृपया जल को दीजिए। इति ऐसा कहते हैं। चर्मकारा तस्मै जलम दत्तवान, चर्मकार ने उनको जल दिया। जलम पीत्वा सा महात्मा उक्तवान, और जल को पीकर वह महात्मा बोले भ्राता हे भाई भगवता दृष्टिया सर्वे समाना, भगवान की दृष्टि में भगवान की नज़र में सभी समान है। ये तारतम्यताम आचार्यु ते तु अज्ञानी है, ये जो तारतम्यताम इस तारतम्यता को इस मतलब बुराई को आचरेहु बुराई का आचरेहु आचरण करते हैं मतलब फैलाते हैं। ते तु अज्ञानी न, वे तो अज्ञानी हैं। स्पृश्य अस्पृश्य भेदा मानवेन कल्पिता, स्पृश्य अस्पृश्य भेदा मानवेन कल्पिता, जो छुआछूत का भेद है वो मानव के द्वारा कल्पित है, मानव ने अपने आप बना लिया, कल्पना की है। तत्र श्रद्धा न करणीय, उसमें श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अहम इदानीं बुभुक्षिता, मैं इस समय बुभुक्षित हूँ, भूखा हूँ। अस्मि अपि, मैं भूखा भी हूँ। यदि अद्य भवद गृह भोजनम प्राप्य त्राहि वरम स्यात् इति, यदि आज तुम्हारे घर में भोजन प्राप्त हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा कहते हैं महात्मा। अगला पेज देखिए। अगला पेज देखिए। अगले पेज में फिर आगे क्या कहते हैं कि भवान मम गृहे भोजन कर्तुम सज्जः यत तत तु मम सौभाग्याय एव, आप मम गृह मेरे घर में भोजन कर्तुम सज्जः भोजन करना चाहते हैं। यत यदि तो तब तो मम मेरे सौभाग्याय सौभाग्य के लिए एव ही इति साहर्षम उक्त्वा, मेरा सौभाग्य ही है ऐसा कहकर साहर्ष हंसते हुए ऐसा कहें। पाक सज्जा करणीय पत्नीम सूचितुम, पाक सज्जा के करने के लिए पत्नी को सूचित करने के लिए स चर्मकारा अंतागत्वा, और पाक सज्जा यानी कि भोजन पकाने के लिए सूचित करने के लिए पत्नी को सूचित करने के लिए स चर्मकार वह चर्मकार अंतःगतवान अंदर गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 21, उसी से प्रश्न बन रहा है। किम अर्थम जलदान चर्मकारम संकोचा आशित, किस अर्थ के लिए जलदान करने के लिए जो चर्मकार है वो संकोच कर रहा था, क्योंकि वो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था। सा निम्न कुलीना आसित इति मत्वा, ऐसा मान करके। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखिए। प्रश्न संख्या 22 कह रहा हंसता महात्मा की मुक्तवान, हंसते हुए महात्मा ने क्या बोला, तो उन्होंने यही कहा था ना पाप पुण्य के विषय में तुमको बड़ी चिंता है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पाप पुण्य विषय भवता महती चिंता, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है 123, महात्मा उक्तानुसारम स्पृश्य स्वर्ण निर्मिता तत्र श्रद्धा करणीय, नहीं श्रद्धा नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। अस्पृश्य अस्पृश्य भेद के ना पिना कल्पिता, किसी ने नहीं किया है इसका भेद, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं कहा था, बल्कि क्या कहा था, स्पृश्य अस्पृश्य भेद मनुष्यण कल्पिता, मनुष्य के द्वारा कल्पित, तत्र श्रद्धा ना करनी है, उस पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है कि स्पृश्य भेदा मानवेन कल्पिता इक्त वाक्य से वाच्य परिवर्तनम भवेत्, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा। जो स्पृश्य अस्पृश्य का भेद है मानव द्वारा कल्पित है ना, मानव द्वारा कल्पित है। तो इसमें देखिए ये क्या कहते हैं, कर्मवाच्य है, इसको भाववाच्य उससे बनाना है। तो इसमें क्या होगा, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए कि स्पृश्य भेदम मानव, मानव के द्वारा
कल्पित बनता। क्या किया गया है? कल्पित किया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 124 हो गया, 125 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है, अतः सह अग्रे प्रसारित हस्तम पृष्ठा कृतवान वाक्य विशेषणम पदम। अतः वो जो आगे हाथ फैलाया था महात्मा, उसको पीछे कर लिया। अतः सा अग्रे हस्ता प्रसारिता, तो का अग्रे हस्ता, हस्ता किम अग्रे प्रसारिता हस्ता, तो हस्ता कैसा है? अग्रे प्रसारिता, तो अग्रे प्रसारिता क्या हुआ? इसका विशेषण हुआ, तो प्रसारिता क्या होगा? विशेषण होगा। अतः क्या है? अतः नहीं होगा, ये अव्यय है। सा भी नहीं होगा, क्या है? क्योंकि सर्वनाम है। हस्तम भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रसारिता है, ये क्या होगा? क्रिया विशेषण पद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 126 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 126 कह रहा है कि महोदय, प्रश्न संख्या 126 कह रहा है, महोदय इदानीं मया भवान् स्पृष्टः न तु भवताम् अहम् इति कः कस्मै उक्तवान्। तो महोदय इस समय मैं आपको छू रहा हूँ, ना तू, नहीं तो, भवताम अहम इति, आप हमको नहीं छू रहे हैं, ऐसा किसने कहा था? तो महात्मा जो है 2-4 कदम आगे बढ़ करके जाकर दोनों कंधे को छूते हैं, तो किसने कहा था? महात्मा ने चर्मकार चर्मकार के लिए कहा था ना ऐसा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 देखिए, प्रश्न संख्या 127 कह रहा है कि चर्मकारा पाक सज्जा करणीया पत्नीं सूचितुं गमन समय कीदृशा आसीत्? आनंदिता आसीत्, भ्रमिता आसीत्, दुखिता आसीत् या उदासीना। तो जो उसने पाक सज्जा के समय जब बोलने गया था, जब भगवान ने कहा था कि मैं अहम बुभुक्षा, मैं भूखा भी हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, तो मुझे जो है यदि भोजन खिलाओगे तो बहुत खुश हो जाता है ना, तो क्या होता है? आनंदिता। ऑप्शन नंबर देखिए, सीटेट की परीक्षा में जो गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है ना, भले देखने में इतना बड़ा लगता है, कुछ नहीं होता उसमें, कुछ भी नहीं होता। निसंकोच आप बहुत आराम से एकदम रिलैक्स होके उसको बढ़िया से पढ़िए और उसके आंसर को फटाफट करते जाइए, है ना। बस इसमें टाइम मैनेजमेंट का होता है। आपको ज़रा बहुत भी संस्कृत का अर्थ निकालना आता है ना, तो आप गद्यांश पद्यांश में आप पूरे के पूरे ला सकते हो। और जो संस्कृत सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिए 30 नंबर की जो संस्कृत है ना, 30 में 30 के पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं इसमें, कुछ बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 128। बस धैर्यता का परिचय देना है, बहुत आराम से, बहुत धैर्यता के साथ और टाइम मैनेजमेंट करते हुए। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान होता है भाई इसमें, क्योंकि पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि जल्दबाजी में भी कभी पढ़ लिया तो एक बार में नहीं समझ में आता, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा रिलैक्स होकर अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर प्रश्नों को पढ़िए, फिर पैराग्राफ पढ़ लीजिए, ठीक है। और हो सके तो पहले प्रश्नों को। आर्य किम मात्रम पानाय जलम लभेत इति प्रश्न केन पृष्ठः। आर्य किम अत्रम पानाय जलम लभेत इति प्रश्न केन उक्तम्। आर्य क्या, यहाँ पे पानाय पीने के लिए पानी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा किसने कहा था? तो महात्मा ने कहा था ना, चर्मकार से। चलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, 128 हो गया। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 129। प्रश्न संख्या 129 पर आते हैं। प्रश्न संख्या